यहाँ पर सड़कें धंस गई हैं, सड़कें धंस गई हैं। अभी हल्की सी बारिश हुई है, अभी एक दिन पहले हल्की सी बारिश हुई है, तरीके से सड़कें धंसी हैं। देख सकते हैं ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, मिट्टी पूरी बाहर दिखाई पड़ रही है। और आगे आ जाइए, हम तब पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ की सड़कें यहाँ से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, पूरी तरीके से सर्विस रोड धंस चुकी है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो शुक्ला जी ये बताएं, ये जर्जर हालात जो सड़कों के हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये नचाई वालों की उदासीनता का शिकार हो रहे हैं सब। यहाँ कोई ये बना तो दिए है, लेकिन सर्विस रोड पे आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत होती है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। पूरी रोड एकदम खराब है दोनों तरफ। ये जो बाईपास के सर्विस रोड है, इसमें पूरा जल भराव रहता है, आए दिन रोड चोटिल होते गिरते हैं। एक तरफ जहां सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगातार पूरे प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाने का काम कर रही है कि आवागमन सुनिश्चित हो सके, अच्छा हो सके, लोगों को जहां जाना हो जल्दी आ जा सके। इसके लिए लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, जो सड़कें बना रहे हैं। वो लगातार सरकार के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही हैं। सरकार जहां लगातार पानी की तरह पैसे बहा रही है सड़कों को बनाने के लिए कि उनका आवागमन सुनिश्चित हो सके, अच्छा रहे और जल्दी से पहुंचे और दुर्घटनाएं कम हो, लेकिन ठेकेदार जो सड़कें बनाते हैं वो लगातार अरमानों पर पानी फेरते हैं। हम इस समय मौजूद हैं ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के एक बाईपास सड़क पर। यह सवैया हसन का गांव है। यहाँ पर सड़कें धंस गई हैं, सड़कें धंस गई हैं। अभी हल्की सी बारिश हुई है, अभी एक दिन पहले हल्की सी बारिश हुई है और इस बारिश में सड़क पूरी तरीके से धंस गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से, आगे आ जाइए, किस तरीके से सड़कें धंसी हैं। देख सकते हैं ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, मिट्टी पूरी बाहर दिखाई पड़ रही है। और आगे आ जाइए, हम तब पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ की देख सकते हैं कि मिट्टी जो है पूरी बाहर आ गई है, मिट्टी का पूरा टीला बन चुका है और इस वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। यहाँ पर जो तारकोल होता है उसका नामो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगभग हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की। यहाँ तो फिलहाल पूरी तरीके से मिट्टी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो भारी वाहन आते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। दलदल हो गई है पूरी तरीके से सड़क। अभी सिर्फ हल्की सी बारिश हुई है और उसके बाद सूखा पड़ गया है। अभी बारिश तो नहीं है, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। अगर थोड़ी सी भी बारिश और होती है, थोड़ी सी भी बारिश और होती है और इसमें अगर पानी भर जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीरें कितनी भयानक हो सकती हैं। यहाँ की तस्वीरें कितनी भयानक हो सकती हैं और कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और आपको बताते चलें कि इस सड़क का निर्माण लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। 1.5 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था और ये वही स्थान है जहां पर करीब 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले सड़क इसी जगह धंसी थी, कोई दूसरी जगह नहीं है। और हमने ही खबर दिखाई थी, इस सड़क धंसने की खबर हमने दिखाई थी और उस सड़क धंसने की खबर के बाद लगभग 12 घंटे बाद इस सड़क की मरम्मत कराई गई। ऐसा नहीं मरम्मत कराई गई, लेकिन किस तरीके से मरम्मत कराई गई कि आज फिर अभी 3-4 दिन पहले फिर सड़क धंस गई है और वही स्थान है। किस तरीके से मरम्मत कार्य होता है, किस तरीके से कार्य होता है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भारी वाहन इसी रास्ते से आते जाते हैं, चाहे ट्रैक्टर ट्राली वाले हो, चाहे डंपर हो, मिट्टी ढोने वाले वाहन हो, सभी वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं। और कब कौन सी बड़ी दुर्घटना घट जाए इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर तारकोल का नाम ही नहीं है, तारकोल का नाम ही नहीं यहाँ पे।
और यहाँ पर सारी मिट्टी दिखाई पड़ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ की आगे की तस्वीरें और भी भयानक है। वहां आप यहाँ से लगभग 20 मीटर आगे जाएंगे, वहां पर भी सड़क धंसी हुई है। मतलब कि जो भी सर्विस निर्माण किया गया है उसमें इतना तगड़ा भ्रष्टाचार किया गया है कि सड़कें पूरी तरीके से धंस चुकी हैं। जो धंसी नहीं है वो धंस रही है, क्योंकि अब भारी वाहन आ रहे हैं। भारी वाहन के आने की वजह से इस पर दबाव पड़ता है, और जिस तरीके से सड़क बनाई गई है आप अंदाजा इसका इसी से लगा सकते हैं। वाहन जो आ रहे हैं वो इसी रास्ते से हल्के वही 5 फीट रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं, और ये भी लगभग सड़क धंस चुकी है। हम आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। आइए, ये तस्वीरें सवैया तिराहा की हैं। सवैया तिराहा का जो अंडरपास मोड़ है, ये वहां की सर्विस रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। यहाँ पर भी सड़कें पूरी तरीके से धंस चुकी हैं। आगे आगे जो ये यहाँ की तस्वीरें जो है देख सकते हैं आप क्या हालात हो गए हैं। यहाँ की सड़कें यहाँ से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, पूरी तरीके से सर्विस रोड धंस चुकी है, और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अभी लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले बड़ी दुर्घटना होते होते बची थी। एक 4 पहिया वाहन और डंपर में टक्कर हो गई थी, और उसका काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है, सड़कें धंसी हैं। जो भी लोग आने जाने वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम साफ रास्ते से गुजरें, और उसी रास्ते से गुजरने के चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मौजूद हैं, आ रहे हैं। हम भी बातचीत करने का प्रयास करें। भैया इधर आ जाइए, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। भैया क्या नाम है? पंकज शुक्ला। तो शुक्ला जी ये बताएं, ये जर्जर हालात जो सड़कों के हैं, क्या कहना चाहेंगे इसका? ये नचाई वालों की उदासीनता का शिकार हो रहे हैं सब। यहाँ कोई ये बना तो दिए हैं, लेकिन सर्विस रोड पे आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत होती है, और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। पूरी रोड एकदम खराब है दोनों तरफ। ये जो बाईपास के सर्विस रोड है, इसमें पूरा जल भराव रहता है। आए दिन रोड चोटिल होते गिरते हैं। नहीं, सड़कें धंस रही हैं। अभी 1-1.5 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, गुणवत्ता विहीन निर्माण हुआ है। इसका मतलब हर हफ्ता होता है निर्माण, लेकिन कोई इसमें सुधार नहीं होता। आते हैं अपना गिट्टी डाले निकल गए। तो इसका मतलब जो है भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, निर्माण कायदे से होता है। पूरा कोई काम नहीं होता। आते हैं, दिखाते हैं, अपना दिखा के इधर उधर करके चले जाते हैं, और जल थोड़ा भी पानी बरसा कि पानी जो है भर जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जल निकासी की समस्या है। जल निकासी तो कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भरा रहता है, पूरी सब धंसी सड़कें, एकदम कचरा भरा रहता है। यहाँ पे अंडरपास के नीचे भी पानी भरा रहता है। तो देखिए वो पूरा लगाइए, वहाँ पे देखिए, कैमरा लगा के बाद देखिए, पूरा सर्विस रोड नीचे, मतलब ये जो बाईपास बना उसके नीचे भी भरा है पानी पूरा। आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है। दोनों तरफ देखिए, चाहे ऊंचा से आइए चाहे जमुनापुर से, दोनों तरफ भरा है। सवैया से लेके यहाँ तक पूरा रोड खराब है। हर जगह सड़कें धंसी हुई एकदम बेकार है, कोई इसमें ध्यान देने वाला नहीं है। तो जैसा कि देखा, हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण थे, और आगे चलिए हम यहाँ की तस्वीरें, लगातार तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। यहाँ की जो तस्वीरें हैं और जो हालात हैं, हम यहाँ के एक एक हालात से आपको वाकिफ कराएंगे कि कितनी बड़ी समस्या यहाँ की है। समस्या लगातार आप देखते रहिए, हम आपको लगातार यहाँ की समस्याएं दिखाते रहेंगे, समस्या दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं। उधर की तस्वीर दिखाइए, वहां की तस्वीर दिखाइए, देख सकते हैं। ये सवैया तिराहा का अंडरपास है। अंडरपास से जो भी वाहन गुजरते हैं वो इसी रास्ते से ऊंचाहार की तरफ जाते हैं, और आगे जिसको जाना होता है इसी रास्ते से जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कितने गहरे गड्ढे हैं। गाड़ियां आती हैं, उधर से साफ है। जितनी भी गाड़ियां आती हैं वो वही साफ रास्ते से निकलने का प्रयास करती हैं, क्योंकि गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा गड्ढा है कि यहाँ पर कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हमने इसकी खबर लगभग 1.5 महीने पहले चलाई थी। यहाँ की भी खबर 1.5 महीने पहले हमने खबर चलाई थी, तब इस पर अमल हुआ था। गिट्टी ला करके यहाँ पर डाल दिया गया था, सिर्फ गिट्टी डाल दिया गया था, हल्की गिट्टी डाल दिया गया था। उसके बाद अभी हल्की सी बारिश हुई
फिर वही हाल हो गया है। यहाँ का हाल जो है फिर वही हो गया है। यहाँ पर पूरा दलदल सा बन गया है। कम से कम चाहिए जहां पर गड़बड़ हो वहां पर तो कम से कम ठीक ठाक निर्माण करा दिया जाए, कम से कम लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हफ्ते 10 दिन तो छोड़िए, प्रतिदिन यहाँ पर कोई ना कोई गिरकर चोटिल होता रहता है। और आपको बता दें, इसी रास्ते पर आप 500 मीटर दूर जाइए, तहसील है। तहसील के सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी इसी रास्ते से आते जाते हैं। और उससे आप 100 मीटर और दूरी जाइए तो यहाँ पर जज कार्यालय है, वीआईपी गेस्ट हाउस है, जहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, माननीय हाई कोर्ट के जज यहाँ पर ठहरते हैं और इसी रास्ते से आते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसी रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन जिस कंपनी ने इस सड़क का निर्माण कराया है, उस कार्यदायी संस्था आंखें मूंद कर बैठा है, किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। क्योंकि यह सबसे प्रमुख मार्ग है। कानपुर से जितने भी वाहन आते हैं, चाहे वह हल्के वाहन हो, चाहे वह भारी वाहन हो, इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्योंकि उनको आना, कानपुर से आना है और इसी अंडरपास से गुजरना है, इसी अंडरपास से गुजरना है। और इस भारी वाहन रहते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर सड़क गुणवत्ता विहीन बनाई जाएगी तो जल्दी से खराब हो जाएगी। तो सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सारे वाहन इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं। यहाँ के जो आसपास के रहने वाले हैं वो तो जानते हैं यहाँ पे गड्ढे हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी व्यापारी आते हैं, नहीं जो राहगीर आते हैं, वो इसी गड्ढे में फंस जाते हैं, इसी गड्ढे में फंस जाते हैं। पहली बात तो दुर्घटना के यहाँ सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये पूरा गोल चक्का है, ये अंडरपास का। इधर की सड़क पूरी तरीके से जर्जर है। और जो साफ रास्ता है, साफ रास्ता से सभी लोग आना जाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं कचरे से होकर जाऊं। जरा सी भी आप लापरवाही बरतेंगे तो सीधे से आप सड़कों में घुस जाएंगे, इस दलदल में घुस जाएंगे। समझ में नहीं आ रही बात कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। और इसकी खबरें लगातार आती रहती हैं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि जब अधिकारी इसी रास्ते से आते जाते हैं, वो भी आंखें मूंद कर बैठे हैं, आंखें मूंद कर बैठे हैं अधिकारी। क्यों? किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है। शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार ही किया जा रहा है, जो सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। कम से कम पूरा निर्माण ना हो, कम से कम जहां जहां गड़बड़ हो, कम से कम वहां तो कम से कम ठीक ठाक निर्माण करवा दें, आने जाने के लिए लोगों को दिक्कत ना हो। मैं प्रशासन से मांग करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए।